हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ दो खबरें शेयर करेंगे। दो न्यूज़ हैं, दो अपडेट हैं। ये उत्तर प्रदेश से हैं और दोनों एक ही आयोग की भी हैं, ये मान लीजिएगा। ये दोनों यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी से जुड़ी हैं। पहली खबर में आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है और दूसरी खबर में तो बिल्कुल कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आता है। चलिए चलते हैं पहली खबर पर, अंत तक बने रहिएगा। दूसरी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व मंत्री से मिले छात्र। आपको याद होगा, प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार अनशन पर है और कल उसे 15वां दिन था। 15 दिन हो गए, हाँ आज 15 दिन हो गए, मानिए 5 तारीख से था, तो आज 19 जनवरी है, तो लगभग 15 दिन मान लीजिएगा। तो उनसे कौन मिले? पूर्व मंत्री। अभी का कोई मंत्री नहीं मिला, आयोग की तरफ से किसी ने बात नहीं करी। मांग क्या है ये भी हम, वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी हम बताएंगे। कौन से मंत्री जी मिले ये भी हम बताएंगे। ये खबर है उत्तर प्रदेश। देखिएगा स्क्रीन पर, आपको पूरा दिखे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन, हमने कहा था ना। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया ये भी बात करते हैं, कि वह बृहस्पतिवार को, मतलब आज को अनशन स्थल पर पहुंचकर उनकी बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने का आश्वासन भी दिया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने, परीक्षा तिथि घोषित किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मांगों को क्लियरली आप समझ लीजिएगा। अगर हम वन बाय वन बात करें तो सबसे ज्यादा है जो मांग है, बड़ी है, सीट बढ़ाने के लिए। सीट जो निकली हैं वो ज्यादा नहीं है, बल्कि 20,000 खाली पड़ी हैं। वो तथार्थ शिक्षकों का वो मामला है जिन्हें कोर्ट के थ्रू हटा दिया गया था, तो वो सभी सीटें वैकेंट हैं और इसमें शामिल किए जाने की उनकी मांग है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 20,000 और जुड़ जाएंगी, तो सीट लगभग 26,000 के करीब करीब दोनों की पहुंचेंगी। साथ ही पोर्टल फिर से खुले, क्योंकि सीट अगर संख्या बढ़ रही है तो नए विद्यार्थियों को भी, नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। साथ ही परीक्षा तिथि घोषित करने की भी मांग है उनकी। तो ये सब तमाम मांगे हैं उनकी, तो इसलिए वो अनशन कर रहे हैं। अब सिद्धार्थनाथ जी मिले हैं, अब देखिए आगे होगा क्या। हम आप तक अपडेट तो देते रहेंगे। बुधवार की सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सिद्धार्थनाथ ने छात्रों को सरकार की तरफ से इस मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा के छात्रों की बात कराई। बस यही है, छात्रों को मिला आश्वासन, आश्वासन ही मिला है, ज्यादा इसमें खबर कुछ नहीं है। अनशन जारी है, आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने छात्र और जुट पाते हैं, उनके साथ आ पाते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि जैसे यूपीएचईएससी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सरकार ने जांच कराई नहीं। यहां पोर्टल खोलने की मांग है, सीटों को जोड़ने की मांग है, और हमें तो ये लग रहा है कि पुराना आयोग, नए आयोग का गठन, ये सब करके इनको पीछे पीछे खिसका रहे हैं ताकि 24 तक भर्ती हो चुनाव के समय में, और इसका फायदा सीधे पार्टी को मिल सके, सरकार को मिल सके। बस यही है और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स सही है, कुछ और नजर नहीं आता है। चलिए दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर भी नए और पुराने आयोग से जुड़ी है। आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। ये यूपी टीजीटी की बात हम कर रहे हैं, जिसका अपॉइंटमेंट केवल परीक्षा पर आए हुए मार्क्स, जो परीक्षा लेंगे उसके मार्क्स पर ही डिपेंड करता है। इंटरव्यू इसमें नहीं थे, पिछली बार हुए नहीं थे। अब आयोग क्या कह रहा है कि आयोग ने अगर भर्ती कराई, कौन सा आयोग ये कह रहा है
यूपीएससी एसएसबी ये नहीं कह रहा है। देखिए खबर को देखिएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे यह भर्ती आएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग यह भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। उसने साफ किया है लोक सेवा अगर ये भर्ती कराता है तो फिर 2 चरणों में ये परीक्षा देनी होगी। नया आयोग करवाता है तो वो उन्हें नहीं पता। आयोग ने वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी और इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। ये पुरानी बात है, 2018 में भर्ती जो निकली थी 10,768 की। इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं कराई। वहां राजकीय जो भर्ती वो लोक सेवा आयोग करता ही है, उसमें 2 परीक्षाएं करवाई। आयोग अपनी भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव मांग लिया गया है। उधर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। अब आप समझिएगा मैं किन एलटी की बात हो रही है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये जो बात हो रही है एलटी राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भर्ती होती है वो लोक सेवा आयोग करवाता है, उसकी बात हो रही है। पिछली बार एक परीक्षा के माध्यम से लिया गया था, अब वो कह रहा है हम 2 लेंगे अगर हम लेते हैं तो। और नए आयोग को चली जाती है राजकीय वाली भी। देखो यूपी में 2 तरह के विद्यालय हैं, आप जानते होंगे, मुझसे बेटर जानते होंगे। एक जो राजकीय है पूर्णतः सरकारी और एक जो एडेड है। एडेड यूपीएससी एसएसबी करता है, जो मैंने पहली खबर बताई जिस पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी एक खबर है राजकीय से जुड़ी। लोक सेवा आयोग ये कह रहा है अगर हम कराएंगे तो 2 परीक्षा लेंगे। पिछली बार 1 ली थी एलटी ग्रेड के लिए, हालांकि प्रवक्ता के लिए 2 ही ली थी उसने। तो एकल परीक्षा लोक सेवा आयोग ने खत्म कर दिया, 2 परीक्षा के माध्यम से लेगा। लेकिन 2023 के कैलेंडर में लोक सेवा आयोग ने एलटी भर्ती को शामिल नहीं किया है। तो इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो राजकीय हैं वो भी नया जो सेवा आयोग है जिसका गठन हो रहा है उसे दे दी जाएंगी। अदरवाइज से शामिल करनी चाहिए थी क्योंकि 6,000 से अधिक का अध्याचन मिल चुका है। तो शामिल ना करना ये बतलाता है कि नया आयोग इस भर्ती को कर सकता है। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी 2 खबरें आज की। आगे भी कोई खबर जरूरी महत्वपूर्ण लगेगी हमको तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप अपनी तैयारी, आप यूपीएचईएससी तैयार कर रहे हैं तो उसे, या फिर यूपी पीजीटी कर रहे हैं उसे भी, और यूपीएलटी कर रहे हैं तो उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 2 चरणों में होगी आपकी परीक्षा अगर लोक सेवा आयोग करवाता है। और नया आयोग करवाता है तो अभी नहीं कहा जा सकता किस तरह से काम करेगा नया आयोग, किस तरह से फॉर्म निकलेंगे, वहां तब जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में यही तक था। धन्यवाद।